हमारे जीवन में समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, जबकि भगवान ने हमें 24 घंटे की अवधि दी है जिसमें से अधिकांश समय बर्बाद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने या ना होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने यह बात कभी सोची है? हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय मिलता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियों को सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जाकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जिंदगी ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस, नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यह हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ चुका है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें, हवाई जहाज, जिनमें से हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 5G मोबाइल है, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से ही बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से ही दूर हो चुके हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर है, तो इसका सीधा सा समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना ले, तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ पर चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का कम कर दे। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घर की कोई जरूरत ही नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफी थी। तब 8-18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव ही नहीं रहता था। तब कोई काम 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। आज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग की समस्या भी समय की कमी का एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे, तो समय की समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर सुलझाया नहीं जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम अपनी समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते।